आज बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। समता सैनिक दल ने भी अपना 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। किन किन मुद्दों पर विशेष रोशनी डाली है? देखिए, जय भीम साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समता सैनिक दल का 101वां स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया और ये बहुत खुशी की बात है कि ये दल बोधिसत्व बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया। उस समय में स्थापित किया गया जब यहाँ के इस देश का पूरा वातावरण बड़ा दूषित था, असमानता के बादल चारों ओर छाए हुए थे। बहुत ही घिनौना आप कह सकते हैं कि एक ऐसा समय था कि जब मानव अधिकार, मानव के लिए समता, मानव अधिकार नाम की बात नहीं थी। कोई मानव को मानव समझता नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं बाबा साहब का बहुत बहुत ज़्यादा ऋणी होकर के मैं कहता हूँ कि दल है कि जिन्होंने इस दल को एक ऐसी शक्ति प्रदान की। यहाँ पूरे भारतवर्ष में कोई भी एट्रोसिटीज होती है तो समता सैनिक दल के सिपाही वहाँ जाकर अटेंड करते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि समता सैनिक दल को दुरुस्त चुरुस्त करने के लिए और हमें क्या बेहतर करना चाहिए था। क्योंकि पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें से जहाँ जहाँ भी स्थापित है दल, वहाँ सभी कमांडर आए और उनको एक दिशा निर्देश दिया गया। दिशा निर्देश ये था कि समता सैनिक दल के समस्त पदाधिकारी कमांडरों द्वारा सदस्यों के लिए निर्णय, समता सैनिक दल के वर्तमान अम्बेडकर भवन स्थित मुख्यालय को आधुनिक तकनीकी के साथ सभी आवश्यक सुविधाओं को परिपूर्ण एक समय सीमा के अंदर एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख किया जाएगा। समता सैनिक दल की गतिविधियों के संचालन हेतु केंद्रीय कमेटी एक वाहन की भी व्यवस्था करेगी जो यहाँ हमेशा दल पर रहेगा। समता सैनिक दल की केंद्रीय इकाई, केंद्रीय स्तर, प्रदेश इकाई, प्रदेश स्तर पर सभी जिला इकाई, जिला स्तर की संज्ञान लगा करके समता सैनिक दल को बढ़ाने का कार्य करेगी। समता सैनिक दल के केंद्रीय कार्यालय में IT सेल स्थापित किया जाएगा जो पूरे भारतवर्ष में दल को फैलाने का कार्य करेगा। समता सैनिक दल के केंद्रीय कार्यालय में IT सेल और दूसरा समता सैनिक दल का एक व्हाट्सएप होगा। क्योंकि अभी देखने को मिला है कि पूरे अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्हाट्सएप पर कार्य वो कर रहे हैं। हमने कहा कि एक व्हाट्सएप हो ताकि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई इंसिडेंट होती है वो इमीडिएटली पूरे दल के जितने भी सैनिक हैं, कमांडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या सचेतक हैं, उनके संज्ञान में चीज आनी चाहिए। दूसरा, समता सैनिक दल एक यूट्यूब भी स्थापित करेगा जो केवल दल की ही गतिविधियों का सोशल मीडिया पर वर्णन करेगी। समता सैनिक दल एक उच्च स्तरीय समिति हमने पहले भी बनाई जिसमें मैं खुद हूँ। एक समता सैनिक दल के जो सचेतक हैं, संरक्षक हैं, श्री उमेश सिंह गौतम हैं, NP निशान जी हैं, गुरुचरण जी सचेतक हैं और दूसरा मुख्य सलाहकार डॉक्टर CP सिंह है। ये उच्च स्तरीय कमेटी का एक हमने गठन किया है। समता सैनिक दल इतिहास की भांति पूर्व में भी किसी भी कोने में हो रहे समाज पर कोई भी एट्रोसिटीज का कोई भी घटना होती है हम उसको अटेंड करने का कार्य करेंगे। बहुत सालों से ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, इसको हम दोबारा से टेकअप करेंगे। दूसरा, समता सैनिक दल जिन प्रदेश और जिलों में दल की इकाइयों का गठन नहीं हुआ उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के थ्रू उसका गठन कराएंगे। तीसरा, समता सैनिक दल सभी सचेतक एवं राष्ट्रीय कार्यालय के पदाधिकारियों को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जिससे समता सैनिक दल मजबूती से स्थापित हो सकेगा। समता सैनिक दल नेक्स्ट एक समय सीमा में रहकर सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रदेश इकाई एवं जिला इकाइयों का कार्यालय एक निश्चित समय सीमा पर स्थापित हो। नेक्स्ट, समता सैनिक दल एक सीमा के पुण्य कार्डर कैंप, जो एक बहुत दिनों से नहीं लग रहा था, कार्डर कैंप समता सैनिक दल की जो बेसिक हमारी कार्यशैली थी वो ये थी कि हर जिले में, हर जिले के स्तर पर और हर इवन गांव में, देहात में और शहरों में समता सैनिक दल का कार्डर कैंप शुरू कराएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर समता सैनिक दल की एक डॉक्टर सेल भी बनाई जाएगी
जिसमें कहीं अगर कोई संघर्ष हो रहा, कोई किसी तरह का आंदोलन है, अगर कोई घायल हो जाते हैं लोग, तो उनका मुफ्त इलाज करने का कार्य करेगी। समता सैनिक दल एक विधि जो एक लीगल सेल का भी स्थापना करेगी, जिसमें समता सैनिक दल के आंदोलित व्यक्तियों के लिए ये एक उनको कानूनी हेल्प करने का काम करेंगे। तीसरा, बाबा साहेब मिशन की सोच रखने वाले दलित समाज के कुछ लोग जो हमारे उद्योगपति वगैरह है, समता सैनिक दल के लोग, उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। समता सैनिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दल को मजबूत करने के लिए राज्यों का दौरा करने के लिए उनको कहा गया कि वो हर राज्य में दौरा करे, वहाँ को उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्थापित करे और दल को बढ़ाने का कार्य करे। तो इस तरह से आज दल ने ये आज महासंघायन की मीटिंग में कल भी हमारी बात हुई थी, और आज चूँकि स्थापना दिवस था, यह समता सैनिक दल के सैनिकों को प्लस समाज को एक संदेश देने की बात रही। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग भी बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, वो सब सरहद साथी इस बाबा साहब के पवित्र मिशन में अपना योगदान दे करके समाज की रक्षा सुरक्षा करने का काम करेंगे। आज बाबा साहब के नाम से इस देश में करोड़ों संगठन बन गए, व्यक्तिवाद। तो मैं आज तक हम इसमें क्यों लगे, चुके बाबा साहब का दल था, आज बाबा साहब की वजह से जितना पूरा भारतवर्ष में दलित, शोषित, पिछड़ा, ओबीसी और इवन मैं कहता हूँ पूरा भारतवर्ष जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उसके चलते हुए हम सांस ले पा रहे, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए हम समता सैनिक दल में ही काम करेंगे। जय भीम और जय भारत साथियों। ऐसा राष्ट्रीय प्रवक्ता में बड़ी जिम्मेदारी है। 20 सूत्री कार्यक्रम में से अगर IT सेल को निकाल दिया जाए, व्हाट्सएप, यूट्यूब या ये जो IT सेल के बारे में जो बताया जाए, इनको निकाल दिया जाए, तो बाकी जारी जितनी भी चीजें हैं वो सब पहले से समता सैनिक दल के संविधान में निहित है। आज तक क्यों नहीं उनको पर कार्य किया गया? कैसे आपको 75-76 साल बाद याद आई सारे कार्य? देखिए, समय समय पर ऐसा होता है कि परिस्थितियां बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ही पैदा कर देती हैं। और अब जैसे पिछले दिनों कंप्यूटर नहीं था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो कंप्यूटर जो है देश में आया। अब आप राजीव गांधी से पहले अगर कंप्यूटर की कल्पना करें तो वो संभव नहीं था। अब जिस तरीके से समता सैनिक दल के कार्यालय में 8 साल पहले से कंप्यूटर है। नहीं, मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से आज जो चीज़ें आई हैं, जिस तरह आज देखिए यूट्यूब की एक बड़े बड़े जो मतलब ये है कि टीवी के एंकर थे, आज वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश में अपनी बात कह रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल बनाना समय की आवश्यकता है। कल हम देखते थे कि आवाज़ इंडिया के नाम से एक ही टीवी चैनल हुआ करता था, और आज देखते हैं तो हमारे बहुजन समाज के हजारों यूट्यूब चैनल्स आज अभी बड़ोदरा से कवर करके आए हैं। 23 तारीख के कार्यक्रम को आज 24 में यहाँ पर हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, जो चीज़ें समय अनुसार जो है सामने आती हैं, फिर उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। और मैं ये कहूँगा कि समता सैनिक दल ने अपनी जिम्मेदारियों को इतिहास में जो संसाधन दल के पास थे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। आगे भी संसाधनों को बढ़ाया जाएगा, सबका सहयोग लिया जाएगा, और दल आने वाले दिनों में अपने उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में निश्चित रूप से कामयाब होगा। क्या रणनीति बनाएंगे? रणनीति क्या है? सारी चीजें बताएंगे, गाँव गली जाने के लिए निश्चित रूप से कैडर का बात जो अभी कही जोशी साहब ने, वो कैडर दिया जाएगा। कैडर जो पिछले दिनों बंद था, कैडर के माध्यम से ही बात होगी। कैडर जब मिलेगा और लोगों को मिशन के बारे में जानकारी मिलेगी और लोग जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से दल मजबूत होगा। जब मजबूत होगा तो अब ऐसा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का जो दल का सपना है वो भी सार्थक होगा। तो साहब, एक ही जवाब में और एक ही सवाल में 2 जवाब हैं। एक आधा जवाब सवाल का आपसे और आधा जोशी जी से है, जो कंप्लीट कर रहे हैं बातचीत को। आपसे तो आपने ना मिशन तो पहले तो थोड़ा सा ये बता दो कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है क्या। और जोशी साहब, आपसे जवाब ये है कि जो 84 में लोग इस कुर्सियों पर बैठे थे, आज 40 साल के बाद वही लोग बैठे हैं, काले बाल वाले लोग गायब हैं। नहीं बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा, पहले आप बोलिए। देखिए नागपाल जी, आपका सवाल सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप काफी समय से जुड़े हुए हैं और पत्रकार भी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं। और जिस व्यक्ति से आपने सवाल किया उसका पूरा जीवन डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को देश और दुनिया में फैलाने में पूरी दुनिया के सामने। हमारा हमेशा ये कोशिश होती है, चाहे हम सरकार के अधिकारी कर्मचारी के रूप में। वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मिशन क्या है,
मिशन एक सिंगल मिशन है, समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, संवैधानिक प्रावधान जो बाबा साहब बना कर गए हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति को कैसे मिले, वो देश में सम्मान और स्वाभिमान के साथ कैसे जिए, उसके साथ अन्याय अत्याचार जो जिनकी इंतहा हो गई है, आज जो पेशाब करके वीडियो बना रहे हैं, लड़की के साथ रेप करके उसका वीडियो बना रहे हैं, जो अत्याचार अन्याय बढ़ गए उन पर लगाम कैसे लगे। जो दल का जो मूड, जैसे दल पिछले दिनों गुहाना में कांड हुआ, देश के जिस कोने में भी कांड हुआ, दल हमेशा वहां गया है, वहां जाकर के पीड़ित परिवार से मिला है, सरकार के साथ मामले टेकअप किए हैं। लोगों को न्याय दिलाना या इसके अलावा और भी कुछ है? जी, डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन लोगों को सिर्फ न्याय दिलाना या इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन हमारे समाज के हर व्यक्ति को देश में सामाजिक आर्थिक आजादी, उसको सामाजिक आजादी मिले, सामाजिक आधार पर उसके जो भेदभाव वो नहीं होना चाहिए, आर्थिक आजादी मिले, वो आर्थिक स्तर पर गरीब नहीं होना चाहिए। आरएसएस के 1 लाख से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं, आपने 1 साल बाद बना था, देश में रूल कर रहा है, समता सही है, और आप तमाम लोग की कितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कितने बच्चों को ग्रेड पढ़ने के लिए भेज रहे हो, क्या कर रहे हो शिक्षा के क्षेत्र में? ठीक है, हम आरएसएस के साथ अभी तुलना नहीं कर रहे हैं। आप ये सवाल अगर आने वाले दिनों में पूछेंगे तो इस सवाल का जवाब भी दिया जाएगा कि कितने स्कूल बन रहे हैं। अब मैं तो ये कहूंगा कि आपको सब आपके मेरा सवाल वही है, मेरी पीड़ा भी है। तो 1984 में आप तमाम लोग आए, मैंने भी आप लोगों के साथ काम किया है। आप 1984 में लगातार 40 साल की उम्र से और 74 साल की उम्र तक काम कर रहे हैं, लगातार निरंतर। लेकिन इसमें अगर 30, 35, 40 साल के जिस उम्र में आप आए थे, वो लोग इन अगर कुर्सियों पर बैठे होते और वो लोग लीड कर रहे होते और आप पीछे से गाइड कर रहे होते तो कैसा लगता? नागपाल जी, शायद आज आप पूरा प्रोग्राम आपने देखा नहीं। हम केवल गाइड कर रहे हैं, वी आर नॉट लीडिंग, वी आर ओनली इन गाइडेंस पोजीशन। और दुख की बात यह है कि आप जैसे साथी और आप जैसे बहुत से साथी जब यहाँ ट्रेनिंग लेकर के किसी पार्टी का दामन थाम लेते हैं जा करके, और वो समझते हैं उसमें शायद वो समाज का वो ज़्यादा बेहतर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि वो जाकर उस पार्टी के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं या पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, या व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए किसी भी पार्टी में भाग करके चले जाते हैं। ये दल, ये बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का नाम हर आदमी ले रहा है, लेकिन वो जब व्यक्तिगत सिस्टम अपना बनाता है खाने कमाने का, तो फिर ये दल में तो वही लोग रहेंगे जो निष्ठावान है, जो लोग भूखे रह कर के यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, ये दल किसी को कुछ देता नहीं है, यहाँ लेता ही है। उनका समय लेगा, उनका पैसा लेगा, और उनकी, हम जैसे लोगों ने, आपने देखा, हमने तो जवानी दे दिया। लेकिन चूंकि समाज में हमारे बहुत ऐसे बढ़िया अपॉर्चुनिस्ट है, गद्दार तो नहीं कहूँगा मैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, तो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद पार्टियों में जंप मारते हैं इधर से इधर। अगर आप उनको ज़्यादा बेटर समझते हैं तो सुनिए, अगर आप उनको ज़्यादा बेटर समझते हैं, राजेंद्र पाल गौतम समता सेंटर से निकले, प्रेमलता गौतम समता सेंटर से निकले, बलजोर सिंह जी को समता सेंटर से नहीं, बलजोर सिंह कभी नहीं रहे। गौतम जी को समता सेंटर की वजह से टिकट मिला। देखिए, समता सेंटर ने नेता तो पैदा किया ना। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, बलजोर सिंह कभी समता सैनिक दल के सदस्य नहीं रहे, बलजोर सिंह कभी नहीं आए। हम हैं। अगर हम किसी पार्टी में भी चले गए कभी, तो हमने फिर भी वहाँ समता सैनिक दल का परचम लहराया, और आगे से भी ऐसा होगा। इन केस कहीं जाना पड़ गया तो फिर भी आप देखेंगे कि हम समता सैनिक दल के सैनिकों के बीच में बैठे मिलेंगे आप। मेरा एक सवाल कंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, और जवानी नहीं, छोड़ो। जमाना चलता है, क्या देश की जवानी को आप संदेश देना चाहेंगे? देश की जवानी को, नौजवानों को? नहीं, जवानी को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, समता सैनिक दल की संज्ञाएं लगती हैं सुबह ही। आज पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, कहीं कहीं स्कूल बंद हो रहे हैं, और वहाँ शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। अगर समता सैनिक दल की संज्ञाएं लग करके, और वो सभी बच्चे, नवयुवक संज्ञाएं में अच्छी चीज़ सीखेंगे, अच्छी उनका बाबा साहब के बारे में जानेंगे, भगवान गौतम बुद्ध के धर्म के बारे में जानेंगे, तो सर्टेनली मैं समझता हूँ कि उनको एक अच्छा रास्ता मिलेगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे कहा पीछे आरएसएस की बात हुई, आरएसएस ने एक अपना राजनीतिक संगठन भी खड़ा करा पार्टी के रूप में, लेकिन इसी तरीके से बार बार समता सैनिक दल में कि फला आदमी इस पार्टी में चला गया, समता सैनिक दल का फला आदमी दल में चला गया, तो इस तरीके से संघ कुछ करेगा कि राजनीति जड़ें उसकी मजबूत हो और कोई पार्टी का, यानी कि पार्टी तरीके से, यानी कि पार्टी खड़ी की जाए? देखिए, यहाँ कोई किसी का बैन नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छे
जो समाज की भट्टी में घुल के जाता है वो सर्टेनली राजनीति में जाकर के भी समाज को भूलेगा नहीं। लेकिन जो लोग दल में रहते हुए अपना ही दल खड़ा करते हैं और फिर पार्टी की राह देखते हैं, बात उनकी हो रही है। एक सवाल है, ऐसा क्या एक सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर अगर कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए होते और यहाँ ना आते और यहाँ देश में गरीब तबके के लिए, महिलाओं के लिए काम नहीं करते, तो शायद जो डेवलपमेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाओं का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, वो शायद नहीं हो पाता। हमारे जैसे कार्यकर्ता बहुत छोटे संसाधनों में, आप जैसे साथी जो हमारे पास आते हैं, अपने दुख को लेकर के, तो हम आपके दुख को सुनते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, उसे समझते हैं, आप लोगों को सहयोग भी प्रदान करते हैं, इवन आपके परिवारों को भी सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमारी सोच ये है कि बाबा साहब से हमने जो सीखा है कि बाबा साहब ने दिया है, हम भी 24 घंटे देने का ही काम करते हैं और आगे जब तक जीवन है बाबा साहब के मिशन को जीवन में उतार कर हम इसी तरीके से अपने समाज को सहयोग देने का काम करते रहेंगे।